तो दोस्तों इस वीडियो में आज जो है हम ऐड एडिट मल्टीपल आइटम्स के ऊपर काम करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने जो है डायरेक्टली एक आइटम लिस्ट को जो है अपने क्विक बुक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट किया था, लेकिन अब ये जो दूसरा तरीका है ये बिल्कुल आसान है, इतना इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमें जो है फील्ड सेट करनी होती है और उसके बाद जो है हमने उसको जस्ट सेव करना होता है। वेलकम फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं आईबी टेक फॉरम। आज हमारी क्विक बुक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की क्लास नंबर 9 है और आज हम इसमें ऐड एडिट मल्टीपल आइटम के फीचर को समझेंगे कि इस तरह से जो हम जस्ट कॉपी पेस्ट करके किस तरह से अपना डेटा जो है यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने क्विक बुक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का कोर्स जो है करना है तो वो इस चैनल के ऊपर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल सकें। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं अपने पीसी पर आ चुका हूँ। सबसे पहले मैं क्विक बुक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ यहाँ से। तो हम वही आइटम लिस्ट में चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, ये जो है हमारे पहले से कुछ आइटम जो है यहाँ पे एडिड है और मैं आपको एक्सेल शीट दिखा देता हूँ जहाँ से हमने जस्ट कॉपी करना है डेटा और इसमें जो है हमने पेस्ट करना है। तो ये आइटम लिस्ट है मेरी। मैं आपको फील्ड दिखा देता हूँ जिस तरह से मैंने जो है यहाँ पे कॉलम्स पूरे बनाए हुए हैं। ये यहाँ पे आइटम नेम है, सेल डिस्क्रिप्शन है, सब आइटम ऑफ, यानी जो ग्रुप्स होते हैं उनके वो भी होना लाजमी है। इस तरीके से एक ग्रुप में ऐसा जो है यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ जो कि हमारे क्विक बुक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जो है वो ऐड नहीं है। मैं यहाँ पे सैमसंग 5 के नाम से एक ग्रुप है और इसको जो है इसका भी मैंने एक आइटम क्रिएट कर दी और यहाँ पे जो है मैं थोड़ी सी चेंजिंग कर देता हूँ इसमें। यहाँ पे मैं इसको 56 कर देता हूँ और क्योंकि ये फीचर हमेशा वही फील्ड्स उठाएगा जो फील्ड हमारे सिस्टम में मौजूद होंगी। अगर कोई दूसरी फील्ड है वो उसमें जो है उसमें पहले से एडिड नहीं है तो वो वहाँ पे जो है वो रेड कलर शो कर देगा। देखिए, इसमें भी आपने कॉलम्स जो है वो बिल्कुल सही बनाने, इसमें किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं होना चाहिए और कोई जो है कोई डॉट और कॉमा इसमें जो है वो इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ ये सारी एंट्रियाँ जो है वो रेड कलर में शो कर देगा। तो अगर हमारा डेटा सही है, रेड कलर फिर भी ये शो करता है, तो उसे जो हमने जस्ट क्लिक करना है उसके ऊपर, वो डेटा हमारा ठीक हो जाएगा। तो हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं कि ये किस तरह से होता है इसमें। तो हमने यहाँ पे जो है थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। डेटा हमारा सेम नहीं होना चाहिए वरना ये है कि वहाँ पे जो है मैच नहीं होगा। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं अपने क्विक बुक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जाता हूँ। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ऐड एडिट मल्टीपल आइटम्स के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे जो है मैं अपना डेटा, ये देखें, सबसे पहले आपने यहाँ पे जो है ना इस चीज़ को देख लेना। यहाँ पे सर्विसेज आइटम्स नहीं होने चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए इन्वेंट्री पार्ट। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपने जस्ट जो है वो एक्टिव इन्वेंट्री आइटम्स के ऊपर जो है आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद देखिए ये डेटा अगर हमारा ऐसे ही रहे नो प्रॉब्लम, बट ये है हम जो है इसकी डाउन साइड से जो है यहाँ पे आइटम को पेस्ट कर सकते हैं। जब हम सेव करेंगे तो ऊपर वाले आइटम जो है वो हमारे सेव नहीं होंगे, तो जो हमने न्यू आइटम इसमें जो है वो ऐड करने हैं तो जस्ट वही जो है हमारे सेव होंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप चाहें तो इसको एक एक करके डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि इसमें जो है थोड़ा सा टाइम आपका वेस्ट होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने डेटा को कॉपी पेस्ट करता हूँ। जैसे मैं ऐसे कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद वो बोला डेटा कैन नॉट बी पेस्टेड इनटू क्वांटिटी ऑन हैंड। यहाँ पे क्वांटिटी ऑन हैंड जो है हम इसको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इसका जो है, जैसे मैंने आपको बताया था कि क्वांटिटी ऑन हैंड का एक एडजस्टमेंट वाउचर बनता है, बाद में हम इसको ऐड कर सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो है क्वांटिटी ऑन हैंड डायरेक्टली लिस्ट के साथ इंपोर्ट कर दिया था, तो अब जो है इसमें हम नहीं कर सकते ये। तो क्लिक ओके एंड चेक द डेटा पेस्टेड इन द ऐड एडिट मल्टीपल आइटम्स। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए कुछ चीज़ों ने एरर दे दिया है। ये जो एरर हमारे पास आ रहा है सैमसंग 5 का, इसका मतलब ये ग्रुप हमारे पास जो है बाकी अगर हमारे ग्रुप सही हैं तो इसका मतलब एक में कोई ना कोई एरर है। तो वो बोल रहा है क्विक बुक्स डिड नॉट फाइंड सैमसंग 5 इन योर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, वुड यू लाइक टू एड इट नाउ। तो मैं बोलूँगा अभी मैं इसको ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसके ऊपर येस करूँगा। येस करने के बाद यहाँ पे इन्वेंट्री पार्ट में आना है और यहाँ पे आपने इसका इनकम अकाउंट सेलेक्ट करना है, इनकम फ्रॉम सेल। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो ग्रुप भी ऐड हो जाएगा।
अब इसके बाद क्या है कि यहाँ पे जो है ये रेड शो कर रहा है क्योंकि बहुत सारी एंट्रीज हैं। हमारा डेटा जो है वैसे तो मैच है लेकिन ये ऑटोमेटिकली रेड उठा रहा है। तो हम जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली ठीक होता जाएगा। ये जो है ये अकाउंट्स हमारे सिस्टम में पहले से मौजूद है, बट यहाँ पे ये इस तरह से रेड एंट्रीज शो करता है। तो इसको आपने देख लेना है। यहाँ पे वैल्यू भी हमने जो है वो हम कोई भी न्यू वैल्यूज़ जो है वो हम ऐड कर सकते हैं। इसमें वैल्यूज़ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये देखें यहाँ पे जो है इसको मैं NON कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमारे पास ये डेटा आ गया हुआ है और अब मैं इसको जो है यहाँ से हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। ये हमारे पास एक्स्ट्रा जो है एक लाइन आ रही है, ये एक एक करके डिलीट होता है इसमें, बस जो है ना यही प्रॉब्लम है। बाकी ऊपर वाला डेटा जो है ये पहले से उसमें एडिट है, दोबारा ऐड नहीं होगा। तो मैं जस्ट यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। सेव के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो बोल रहा है कि 1 इन्वेंट्री आइटम हैज़ बीन सेव्ड। तो यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ एक इन्वेंट्री आइटम सेव हुआ है, लेकिन बाकियों में क्या मसला है, क्या एरर है। यहाँ पे हमने कॉस्ट जो है इसकी ऐड नहीं की थी। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इनकी कॉस्ट भी ऐड कर देता हूँ। कॉस्ट भी ये डायरेक्टली कॉपी से नहीं उठाता यहाँ पे। तो उसके बाद जो है मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसकी 65,000 है और यहाँ पे जो है इसकी जो कॉस्ट है वो 85,000 है। एंड देन उसके बाद इसकी जो कॉस्ट है वो है 60,000 है और यहाँ पे इसकी जो कॉस्ट है यहाँ पे है फॉर एग्जांपल 4,000 है। ठीक है, तो बाकी जो है जब क्वांटिटी ऑन हैंड हम चेक करेंगे, बाद में इसको हम ऐड करेंगे तो उसी हिसाब से जो है वो इनकी वैल्यूज़ भी हम पुट कर देंगे। अगर हम चाहें तो वैल्यूज़ पहले भी पुट कर सकते हैं, बाद में हम क्वांटिटी जो है वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको रहने दें तो कोई प्रॉब्लम हमारे लिए जो नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे इसको जो है सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब वो बोला 5 इन्वेंट्री आइटम हैज़ बीन सेव्ड। तो यहाँ पे अब बाकी के 5 भी ऐड होंगे। जो जो इसमें एरर आता है वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से जो है ना एरर होता है इसमें। जो मेनली हमारी रेड लाइंस हैं कि वो किस तरह से शो करता है, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे जो है अब डेटा सेव नहीं होगा। तो क्या करना है कि उसमें वो बिल्कुल डेटा तो ठीक होता है, जस्ट हमने उसको जो है एक सपोर्ट करनी होती है, क्लिक करनी होती है यहाँ पे। और जो ग्रुप पहले से ऐड नहीं होती, यहाँ पे 2 से 3 चीज़ें मैं आपको और बता दूँ। डिस्क्रिप्शन जो है वही उठाएगा जो आप ऐड करेंगे। आइटम जो है वो चेंज होंगे उनके मॉडल, हम मॉडल जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर डिस्क्रिप्शन भी जो है सेम हो, बाकी आइटम से मैच कर जाए, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। अगर ये मैच कर जाए तो बिल्कुल डेटा जो है वो हमारा एग्जैक्ट होता है। अगर ये मैच नहीं करता तो यहाँ पे जो है वो रेड एंट्री शो कर देगा, बोलेगा इसको पहले ऐड करो और वहाँ पे जो है इसको आप सेव करो। उसी हिसाब से जो है यहाँ पे अगर ये जो है मैच नहीं करता तो यहाँ पे रेड एंट्री शो कर देगा कि आप जो है पहले अपना एक्सपेंस अकाउंट जो है वो क्रिएट करें। अदरवाइज़ जब सब रेड कर दे तो समझ लें कि हमारा डेटा तो ठीक है, जस्ट इसको जो है वो सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये थी हमारी क्लास नंबर 9। इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जो है वो रिपोर्टिंग के ऊपर काम करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे मैंने आपको समझाया था कि आजकल हर कोई जो है वो प्रोफेशनल रिपोर्टिंग्स चाहता है कि किस तरह से एक अच्छी रिपोर्ट हमारे डेस्क पे मौजूद हो। तो हर कंपनी में जो है लोग चाहते हैं कि रिपोर्ट अच्छी होनी चाहिए। तो इसकी इन्वेंट्री रिपोर्ट कितनी ज़बरदस्त होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इमरान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।